मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। नाउ कभी कभी वो लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी बोलेंगे, कभी कभार नेचर ऑफ बिजनेस भी बोलेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, सबसे पहले तुम एक चार्ट ड्रॉ करोगे। सबसे पहले क्या आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके कितने प्रकार है? तीन। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तीनों के मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से पहला वीडियो कौन सा है? फीचर्स ऑफ बिजनेस। एग्जाम में तुम एक चार्ट ड्रॉ करोगे, उसके बाद ऐसा लिखोगे ABCDE फॉर्म में। नाउ ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क का या 10 मार्क का आ सकता है। मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, मैंने ऐसे एग्जाम में लिखा था। ABCD और E होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस होगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में। समझ में आया? और उसको एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस समझेंगे। सिंपल सी भाषा में, एनी बिजनेस जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट हो, या कोई भी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट हो, उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस। तुमको पता है, एग्जांपल किराना शॉप, मेडिकल शॉप, भाजी बेचने वाले, ये सब बिजनेस का काम करते हैं। सो जो बिजनेस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। और आजकल बिजनेस वर्ड से कौन सा फेमस है वर्ड? स्टार्टअप। एक आता है ना प्रोग्राम शार्क टैंक, अलग अलग लोगों का आइडियाज लेके जाते हैं। सो इन टूडेज टाइम्स बिजनेस हैव बिकम कॉम्प्लेक्स एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तुम्हारे नॉलेज के लिए, इंडिया में हर रोज 80 नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। सो तुम इमेजिन करो, साल में कम से कम 60 से 80 हजार स्टार्टअप निकल रहे हैं इंडिया से। और इसलिए इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। जो करोड़पति लोग हैं, तुम्हारा जनरेशन सबसे ज्यादा करोड़पति तुम्हारा जनरेशन होगा, क्योंकि आजकल का जनरेशन रिस्क लेने से डरता नहीं है। आया समझ में? अच्छा, बिजनेस है तो रिस्क तो रहेगा। सो बिजनेस में दो चीज है, एक तो प्रॉफिट और एक धंधे का कंटिन्यूटी चाहिए। आ रहा है समझ में? मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस किसका हिस्सा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी डन रेगुलरली। रेगुलरली इसलिए बोला है कि तुम रेगुलरली नहीं करते। दो जन ने मिलकर बोला चल आज शेयर एक धंधा करेंगे और बाद अगले साल बेच देंगे, ये टेम्पररी है, तो उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं, बिजनेस नहीं बोलते। सो बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट चाहिए। और एक ऐसा बिजनेस, किराना शॉप हो या तुम टॉयज बेचो, मोबाइल्स बेचो, बट इट मस्ट बी डन कंटिन्यूअसली। ठीक है? सो डन ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। अब तुम प्रॉफिट कैसे करोगे? प्रोडक्शन, मारुति कार बनाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, अमेजन गुड्स कस्टमर तक पहुंचाता है। खरीदी बिक्री, किराना शॉप करता है। सर्विस, ब्यूटी पार्लर, या तुम जहां पे बाल कटाने जाते हो या एरोप्लेन में जाते हो, वो क्या है? सर्विस प्रोवाइड करता है। हम क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, ये तुमको रट्टा मारना है। बिजनेस एक्टिविटीज वो सारे ह्यूमन एक्टिविटीज है जो डायरेक्ट किए जाते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। हालांकि पहले इनकम आएगा फिर वेल्थ आएगा, लेकिन प्रोफेसर हैनी का डेफिनेशन बहुत फेमस है। प्रोफेसर हैनी के बहुत सारी जगह पे डेफिनेशन दिए, तो तुम ये लर्न करोगे। मैं तुमको रट्टा मारने कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, तुमको जहां डेफिनेशन है वो रट्टा मारना है। समझ में आया सबको? एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, ग्रोसरी स्टोर मतलब किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, ये सब क्या होगा? बिजनेस के एग्जाम्पल्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, अब मैं तुमको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल सा है। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिख रहा है ना? बिजनेस किसका भाग है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का भाग है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है बताओ? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द मेन एक्टिविटी या मेन ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी नहीं ऑब्जेक्टिव है, ऑफ एनी बिजनेस। रिटर्न्स, तुम बिजनेस करोगे तो रिटर्न्स किस रूप में आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है ना? कैश फ्लो तो धंधा गुड्स बेचने से आएगा। तुम्हारा सेल्स माइनस कॉस्ट करोगे तब जाकर वो प्रॉफिट आएगा। नेचर ऑफ वर्क में, नेचर ऑफ वर्क किस प्रकार के हैं? दो। कौन से दो? प्रोडक्शन और कॉमर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेचर ऑफ वर्क, प्रोडक्शन, मारुति कार बनाता है, किराना शॉप डिस्ट्रीब्यूट करता है, अमेजन डिस्ट्रीब्यूट करता है। पर दोनों को कौन सा डेफिनेशन में आएगा? बिजनेस में आएगा। अमेजन भी बिजनेस करता है, लेकिन अमेजन प्रोड्यूस नहीं करता, अमेजन डिस्ट्रीब्यूशन का मेन काम करता है। मारुति ले लो, 1983 में कंपनी शुरू हुई थी, मारुति 800 से लॉन्च किया था। पहले गवर्नमेंट के शेयर्स थे, अभी पूरा प्राइवेट में आ गया है, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, शेयर बाजार में शेयर्स बिकते हैं। करीबन 43-44% उसका मार्केट शेयर है, एक जमाने में 60% के ऊपर था। करेक्ट?
नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन या नेचर ऑफ वर्क वो बता दिया। क्वालिफिकेशन, एक बिजनेसमैन को क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत, अनपढ़ रहा तो भी चलता है, 10वीं पास रहा तो भी चलता है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एमबीए, आजकल तो एमबीए चाय बेच रहे हैं, तुमने देखा होगा, वहां पे लिखा रहता है आई एम एमबीए सेलिंग टी, और लोग करोड़ों का धंधा कर रहे हैं। आजकल आईआईटी आईएम्स वाले, जब तुम वड़ा पाव ले लो, आजकल एमबीए या जो क्वालिफाइड लोग हैं इनको दिखता है एरिया। पहले क्या होता था, वड़ा पाव सब बनाते थे, लेकिन आजकल नए नए उसमें आते हैं ना, अंदर चीज डाल के देते हैं, बटर डाल के देते हैं तुमको, गोली वड़ा पाव, शेजवान वड़ा पाव, कम से कम 10 से 15 प्रकार के वड़ा पाव मिले। और मैं आरके में वो दिन देखा था दुकान, उसमें भी लिखा था रन बाय एमबीए। मतलब आजकल लोग झिझकते नहीं है, यदि तुम एमबीए 25-30 साल पहले तुम एमबीए वड़ा पाव कर रहे तो सोसाइटी बोलेगा कैसा आदमी है, जॉब नहीं करता। आजकल अरे एमबीए बिजनेस कर रहा है, बढ़िया। मेंटेलिटी थोड़ा बदला है मार्केट का। सो क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन तुम शार्क टैंक के लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग आईआईटी आईएम से एमबीए क्वालिफाइड होके, लॉजिक क्या है, बिना पढ़ाई के तुमको हो सकता है 15 साल लगे मे भी 10 करोड़ का धंधा लाने के लिए, पढ़ाई करने के बाद 5 साल में ही कर लो। फर्क पड़ता है पढ़ाई से। रजिस्ट्रेशन, सी रजिस्ट्रेशन की एज सच जरूरत नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे तुमको करना पड़ेगा, मतलब शॉप एक्ट देना पड़ेगा, इनकम टैक्स में पैन कार्ड लेना पड़ेगा तुमको, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आईई कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देते हैं वो लेना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये सब तुमको करना पड़ेगा। नॉट रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी बट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। जैसे कि हमारा जो क्लासेस में म्यूनसिपैलिटी का रोल आता है, बीच में सूरत में आग लगी थी, कुछ लोग मरे थे, याद है, 2-4 साल पहले, तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर कुछ चीजें जरूरत है, वो तुमको लगाना पड़ेगा। सो म्यूनसिपैलिटी के कायदे रहते हैं, फिर लोकल दूसरे कायदे होंगे, यदि धुआं निकलता है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कायदे होंगे, होटल रहेंगे तो हेल्थ इंस्पेक्टर्स के कायदे रहेंगे। तो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिस इन्वॉल्व रहेगा, जीएसटी का ऑफिस इन्वॉल्व रहेगा, शॉप एक्ट का ऑफिस इन्वॉल्व रहेगा, पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन्वॉल्व रहेगा, कंपनी रहेगा तो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप इन्वॉल्व रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वॉल्व रहेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट तुम्हारा बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव सेवा है, तो बिजनेस नहीं कहलाता। जहां सेवा, तुम्हारा तुम्हारा गोल्डन टेम्पल, वर्ल्ड में 1 लाख लोग सबसे ज्यादा जहाँ पे सेवा भाव में खिलाते ना, तो वो बिजनेस नहीं, लंगर लगता है तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट में आए, वो बिजनेस में नहीं आएगा क्योंकि उनका उद्देश्य सेवा है, प्रॉफिट नहीं। ठीक है, ओके। रिस्क, रिस्क तो हर जगह पे, और आजकल तो और भी ज्यादा है। तुम सबसे पहले चाय थे नासिक में, लेकिन ये वाले आ गए ना अमृतुल्य, आज तुमको हर 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में 2-4 तो मिल ही जाएंगे। अमृतुल्य नाम से कितने सारे खुल रहे हैं, ये वाले ने आई थिंक स्टार्ट किया, पूना बेस्ड है। उसके बाद तुमको शेतकरी करके एक आया है, बहुत सारे ऐसे अमृतुल्य चाय के आ चुके, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। तुमको विश्वास नहीं होगा, तुमको लगता है चाय का दुकान है, 1000 से 2000 कप, उनका गल्ला 10 से 15 हजार रुपए का दिन का, और एक कप ऑफ टी में उनको 3 से 4 रुपए मिलता है, मतलब दिन में 3,500-4,000 रुपए का प्रॉफिट, खर्चा नहीं प्रॉफिट उनको। 10 रुपए की चाय में 6.5 रुपए का खर्चा, मतलब 3.5 से 4 रुपए का नेट प्रॉफिट, मतलब दिन में कितना, 3,500-4,000, महीने का कितना, 1.25 लाख। अच्छा है ना धंधा? सो रिस्क है, लेकिन ऐसे भी है जो नवे चाय वाले खोलते हैं लेकिन धंधा चलता नहीं, ऐसा भी हो रहा है क्योंकि इतने सारे हो गए अमृतुल्य। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है ना, तुम मेरे पास आए मैगी लेने, मैं बोलूंगा मेरे पास नहीं, बाजू वाले के पास जाओ, कर सकते ना, चाहे इधर नहीं तो दूसरी जगह मिल जाएगा, ट्रांसफर कर सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल डिपेंड करता है, अब तुम ये चाय का खोलना चाहते हो ना, अमृतुल्य ये बोले ब्रांडेड है, तो वो लोग पहले तुमसे डिपॉजिट लेंगे, हो सकता है फ्रेंचाइजी लेंगे, नासिक में 7-8 तो कम से कम है, 10-15-20 लाख। फिर दूध पुणे से आएगा, तुमको उनका दूध खरीदना पड़ेगा, एक मिक्सचर है वो लोग लाते हैं, तुमको क्या करना है, दूध गर्म करना है और मिक्सचर मिक्स करना है, सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कम 20-25 लाख तुमको लगेगा स्टार्ट। तो बोलने का तात्पर्य 25 लाख,
एक किराना शॉप भाड़े पे लिया, डिपॉजिट लगेगा, रेंट लगेगा और स्टॉक भरना है, और अंदर का फर्नीचर उधर भी 10-15 लाख। आजकल तुम आता है ना टोमेटो सॉस, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आते हैं ना अलग अलग, 10 से 15 लाख, मिनरल वाटर 15 से 20 लाख। समझ में आ रहा है? हर का इन्वेस्टमेंट अलग अलग। पान टपरी 2-3 लाख में हो जाएगा। सो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का धंधा है, वैसे कैपिटल। चिप मैन्युफैक्चरिंग पता ना, मोबाइल में चिप आते हैं, दबदबा किसका था? ताइवान का था। अभी शॉर्टेज हो गया ताइवान में, क्योंकि कोविड के केस में उन्होंने फैक्ट्री बंद रखा, इंडिया की बैंड बज गई, क्योंकि कार में भी लगता है और तुम्हारे मोबाइल में भी लगता है। कार मैन्युफैक्चरर्स को अपना टर्नओवर रोकना पड़ा या मैन्युफैक्चरिंग कम करना पड़ा, क्योंकि ताइवान से चिप नहीं आ रहा था। अच्छा, इंडिया ने बोला अब हम खुद चिप बनाएंगे। 15,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट है एक फैक्ट्री डालने का। चिप मैन्युफैक्चरिंग 15 से 25 हजार करोड़ लगता है। अच्छा, कंटेनर जो आते हैं ना 20 फीट 40 फीट के, जो तुमने देखा होगा शिप से में जाते हैं, वो 2 साइज के रहते हैं, 20 फीट 40 फीट। वो भी इंडिया नहीं बनाता था, चाइना बनाता था। 3 से 4 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए का एक 20 फीट कंटेनर आता है। इंडिया की बेड बच गई कोविड में, क्योंकि चाइना से सप्लाई कम हो गया। यहाँ शिप रुके हुए हैं, तुम्हारा सामान किस में जाएगा? कंटेनर में ना, तो खराब हो जाता है। अब जाकर इंडिया खुद बनाना शुरू करने वाला है। एरोप्लेन का रेलवे की बोगी आते हैं ना, कंपार्टमेंट, कितने का आता है कंपार्टमेंट? 2 करोड़ रुपए एक कंपार्टमेंट, सिर्फ 2 करोड़। अब तक इंडिया बनाता नहीं था, अब इंडिया बनाता है। अभी तो अपन ने एक्सपोर्ट किया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया को अपन ने बेचे वाला। मतलब जो अपन इंपोर्ट करते थे, अभी अपन खुद बना रहे हैं। करेक्ट। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता। तुम देखो, ब्रेड लो 400 ग्राम का, हो सकता है वजन कांटे में डालोगे तो 380 निकलेगा। कुछ लोग ऐसे चोरी चकारी करते। सीमेंट लो, तुमने वजन नहीं किया, छोटे छोटे पाउच आते हैं ना, 2 किलो 4 किलो के, तुम वजन करो, हो सकता है उसमें 100 ग्राम 200 ग्राम कम। तो कोई स्टैंडर्ड मानते कायदे हैं, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। जैसे कि डॉक्टरी प्रोफेशन में या वकील, देखो तुमने कभी एडवर्टीजमेंट देखा नहीं होगा वकील का, अलाउड नहीं है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, भाई तुमको ये कायदे मानने हैं, नहीं तो हम हकाल देंगे, ऐसे कायदे रहते हैं। ठीक है। कंटिन्यूटी, यदि बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं रहा, रेगुलर बेसिस पे नहीं किया, तो उसको जॉइंट वेंचर बोला जाएगा, बिजनेस नहीं बोला जाएगा। सो कंटिन्यूटी जरूरी है। तुमने अपने फ्रेंड को बाइक बेचा, बोला कि इसको मार्केट में बेच के आ, तो वो बिजनेस नहीं हुआ, जॉइंट वेंचर हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही बाइक का ट्रांजेक्शन। ठीक है। 2 पार्टीज, बिजनेसमैन और एक कस्टमर, कितने पार्टीज हुए? 2 पार्टीज हुए। और दोनों में क्या होगा? लेन देन, सेल और एक्सचेंज फॉर मनी। आया समझ में? और बिजनेस को कौन से 2 भाग में बांटे जाते हैं? इंडस्ट्रियल और कॉमर्स। कितने पॉइंट्स है? 15 पॉइंट। लर्न करने को कितना टाइम लगेगा? कुछ लोग बोलते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, में बोलूंगा 10 सेकंड। कैसे? मैंने एक स्टोरी बनाया है, वो तुमको भी बता रहा हूँ। फीचर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे 15 के 15 पॉइंट इधर के इधर लर्न हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। ये तुमको बुक में नहीं मिलेगा, मेरे नोट्स में मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर, एक लड़का रहता है, उसको डॉक्टर बनना रहता है, तो वो इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है। एक लड़का रहता है, उसके हाथ में इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट नंबर 1 बाजू में करता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर बनना। क्यों ऑब्जेक्टिव? क्योंकि रिटर्न में बहुत सारा वो पैसा कमाना चाहता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? एक लड़का है, उसके पास इकोनॉमिक्स की बुक है, वो बाजू में करता है। पॉइंट नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी बाजू में करता है। क्यों? उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर है। क्यों? वो रिटर्न्स में बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। अब वो सोचता है कि मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। वो क्या करता है? कुदरत, नेचर, नेचर ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे होता है सवेरे। वो नेचर के हिसाब से उठता है सवेरे 4 बजे, बहुत मेहनत करता है, आखिर उसको क्वालिफिकेशन एमबीबीएस मिल जाता है। फिर वो अपना डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी जाता है। रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे उसको सीओपी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। पॉइंट नंबर 1 शुरू करो। एक लड़का है, वो इकोनॉमिक की बुक बाजू में करता है, उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना है। रिटर्न्स में बहुत सारा वो पैसा कमाना चाहता है। नेचर के सबसे 4 बजे उठता है, बहुत मेहनत करता है, लास्ट में उसको क्वालिफिकेशन मिल जाता है डॉक्टर का। फिर वो रजिस्ट्रेशन कराने कहाँ जाता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि रिकॉग्नाइज नेशनल बॉडी है। उसके बाद वो जॉब करता है, उसको जॉब मिल जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इंडिया में 50,000 का जॉब मिलता है पहले डॉक्टर एमबीबीएस, फ्रेश एमबीबीएस डॉक्टर को। अमेरिका में 5 लाख, फर्क देखो। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता है।
बट कोविड का टाइम रहता है, बहुत सारा रिस्क रहता है उसमें, बहुत सारे कोविड के पेशेंट आते हैं, तो वो क्या करता है, ये जॉब छोड़ के ट्रांसफर करवा लेता है टू अ क्लिनिक, ट्रांसफर करवा लेता है और कैपिटल के रूप में 10 लाख डालता है, कैपिटल 10 लाख शुरू करने के लिए। चलो पॉइंट नंबर 1 क्या था, फटाफट बोलो। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर बनना। रिटर्न्स में क्यों, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, सवेरे 4 बजे उठता है नेचर में पढ़ाई के लिए, उसको क्वालिफिकेशन मिल जाता है डॉक्टर का, फिर वो रजिस्ट्रेशन कराता है विद रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी, जॉब शुरू करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और उसमें रिस्क रहता है, फिर वो ट्रांसफर करा लेता है वो क्लिनिक, कैपिटल 10वां पॉइंट कितना डालता है, 10 लाख, 10वां पॉइंट है। अब जैसे कैपिटल डालता है तो उसके क्लिनिक में दरवाजा रहता है, कांच रहता है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लिखता है कि मास्क पहने हुए लोग ही अंदर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली लोगों का आना जाना चालू रहता है। लास्ट में बोलता है कि सिर्फ 2 पार्टीज कैन एंटर द क्लिनिक, बाकी लोग बाहर बैठेंगे, सिर्फ 2 पार्टीज क्लिनिक के अंदर आएंगे। और फिर देखता है कि शॉर्टेज हो रहा है दवाई का, तो क्लिनिक के अंदर ही सेल्फ दवाई का शुरू करता है और फिर पेशेंट्स की क्लासिफिकेशन क्लास में शुरू करता है। देखो 15 के 15 पॉइंट, लास्ट रिवीजन। एक नंबर 1, एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना है, फिर पैसा कमाना है, रिटर्न्स में बहुत सारा पैसा कमाना है। चौथा, उठता कितने बजे, 4 बजे नेचर के हिसाब से, फिर उसको क्वालिफिकेशन मिल जाता है डॉक्टर का, फिर वो कहा जाता है रजिस्ट्रेशन करने रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी, ठीक है, फिर जॉब शुरू करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें क्या रहता है, रिस्क, तो वो क्या करवा लेता है, ट्रांसफर करवा लेता है इनटू अ क्लिनिक, कैपिटल कितना डालता है, 10 लाख। दरवाजे के कांच के बाहर, कांच में क्या लिखता है, कोड ऑफ कंडक्ट कि सिर्फ मास्क पहने हुए लोग आ सकते हैं, कंटिन्यूसली लोग आते हैं, लास्ट में बोलता है सिर्फ 2 पार्टीज कैन एंटर, फिर वो क्लिनिक में दवाई खरीदना बेचना शुरू करता है और पेशेंट की क्लासिफिकेशन शुरू करता है। तो ये 15 के 15 पॉइंट बिना लिख के निकालो, देखो कितना याद है, स्टोरी की मदद से तुरंत लिखना शुरू करो।